हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी प्यारे मित्रों का MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने DLED चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर 5 सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों इससे पहले आप इसका पार्ट 1 देख चुके होंगे। आशा करता हूँ कि वो पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज पार्ट 2 को और देखते हैं इसमें आगे की श्रृंखला को और बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न नंबर 51 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न 52 नंबर है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। किस पर? महानदी पर हीराकुंड नदी परियोजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में है। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में। अगला प्रश्न 54 नंबर, सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों सीमेंट के लिए कच्चा माल चूना है। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कपूरथला। आप लोग जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस पर लिखा भी होता है कपूरथला। तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में बनाया जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। तो दोस्तों आप केवल इतना याद कर लो, 32,87,000, बस 263 भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल हिमालय में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है और सबसे पहले स्थान पर रूस आता है। कौन सा आता है? रूस आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से करें तो चीन सबसे आगे है। चीन सबसे आगे है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों सन 1857 की जो क्रांति उसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। और कमल का फूल। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रोटी, क्योंकि गुलाब का फूल नहीं था, कमल का फूल था। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत किस गोलार्ध में, अगर इस तरह से दिशाएं बनाएं और इधर आपका पूरब होगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण होगा। तो दोस्तों अगर भारत की बात करें तो कुछ भारत यहाँ पे इस तरह से है। तो इधर से देखेंगे तो ये पूरब में हो जाएगा और इधर से देखेंगे तो उत्तर में हो जाएगा। तो भारत की जो स्थिति होगी वो दोस्तों उत्तर पूरब हो जाएगी। किस में हो जाएगी? उत्तर पूरब। एक बार फिर से देख लें, इस तरह से अगर बना लें तो इस तरह से भारत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर भारत बनाएंगे तो इस तरह से भारत कहाँ पर है? इधर हो गया पूरब और इधर हो गया उत्तर। तो ये हो जाएगा उत्तर पूरब। अगला प्रश्न है 62 नंबर, मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों मैदानी भाग को 3 उपभागों में बांटा गया है। जलवायु सदैव रहती है। तो दोस्तों जलवायु सदैव स्थायी रहती है, लेकिन मौसम बदलता रहता है। जलवायु बदलती है, कई वर्षों में बदलती है, लेकिन अगर पूछा जाए जलवायु कैसी रहती है तो हम यही कहेंगे स्थायी रहती है, लेकिन मौसम हर मिनट हर रोज़ बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों भागों में बांटा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ और बा दोनों। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है? तो दोस्तों 10 जिलों को खनिज क्षेत्र घोषित किया है। संगमरमर उपलब्ध होता है। तो दोस्तों संगमरमर मिर्ज़ापुर में अधिक उपलब्ध होता है। दोस्तों जो भी खनिज हैं ज़्यादातर वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, क्योंकि जो दक्षिणी भाग है वो उत्तर प्रदेश का पठारी भाग है और वहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें क्या हैं? तो दोस्तों गेहूँ, गन्ना और चावल ये सभी होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 68 नंबर है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, नहरों के द्वारा। हालांकि अब कुआं बंद हो गए हैं, लेकिन पहले की जाती थी, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी।
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष कौन भारतीय महिला रही थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष जो रही थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी दोस्तों? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो न्यायालय है वो हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? हेग नीदरलैंड में पड़ता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया? तो दोस्तों इस योजना का प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ 1 दिसंबर 1997 को 1997 को किया गया था। अगला प्रश्न है कृषि बीमा योजना का लाभ वर्तमान में किसानों को उनकी उपज का कितने प्रतिशत कम मिलेगा? दोस्तों इसका सही जवाब है 40% कम मिलेगा। भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जनता को बैंकों से जोड़ना। जन धन योजना के आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे खाते खुलवाए गए थे, तो इसका उद्देश्य क्या था? जनता को बैंकों से जोड़ना। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1983 को किया गया था। अगला प्रश्न स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो दोस्तों इसमें 6 योजनाओं का विलय किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पुष्प? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई? तो दोस्तों मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। इन्हें फांसी देने का रीज़न ये था क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें चर्बी वाले कारतूस आए थे, तो उनको इन्होंने मुंह से खोलने से मना कर दिया था। इसी कारण से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ सन 1942 से किया गया था। दोस्तों यहाँ से ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में आए हुए हैं, इन प्रश्नों पर जरा ध्यान देना क्योंकि बार बार यही प्रश्न रिपीट होकर के परीक्षा में आते रहते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन प्रारंभ किया वो चंपारण में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण में। थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? थियोसोफिकल सोसाइटी का विशेष संबंध होम रूल से रहा है। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तो होम रूल से थियोसोफिकल सोसाइटी का संबंध रहा है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो दोस्तों क्षोभ मंडल पर वायुमंडल का सर्वाधिक भार होता है क्योंकि जो वायुमंडल हो उसका सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। अगला प्रश्न भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो दोस्तों पेयजल परियोजना की बात करें तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये पेयजल परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र वो है बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। अगला प्रश्न 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 20.09% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का प्रमुख कारण है कि देश की विशाल जनसंख्या, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आदमी बेरोजगार है, इसलिए अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और दोस्तों
अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। तो हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो दोस्तों खनिज संपदा किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करती। पर्वतों की स्थिति प्रभावित करती है, भूमध्य रेखा से दूरी प्रभावित करती है, क्योंकि जब जब भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते जाते हैं तो सर्दी बढ़ती जाती है, तो ये जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन खनिज संपदा जलवायु को प्रभावित नहीं करती। अगला प्रश्न है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो दोस्तों लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कौन था? बेगम हजरत महल थी। और रामगढ़ से रानी अवंतीबाई और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जगदीशपुर के जमींदार थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो दोस्तों साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा, ये मिशन किसका था? तो दोस्तों ये मिशन लाला लाजपत राय का था। राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा। देशबंधु किसे कहते हैं? तो दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्हें उपाधि मिली है देशबंधु की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न, सुनामी घटना घटित हुई? तो दोस्तों जो सुनामी की घटना घटित हुई थी वो सन 2004 में घटित हुई थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। कोलार की खानों का संबंध किस धान उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों कोलार की खानें जो हैं उनसे सोना निकाला जाता है। कोलार की खानों से सोना निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो दोस्तों अगर सबसे अधिक चीनी मिल की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हथकरघा उद्योग कैसा उद्योग है? तो दोस्तों ये एक कुटीर उद्योग है। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं, और जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें लघु उद्योग कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।